बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 28 मई 2020 बरोज़ जुमेरात मुत्तहदा अरब अमारात की ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। अमारात में सरकारी दफातर इतवार से खुल जाएंगे। मुत्तहदा अरब अमारात में वजारतें, सरकारी इदारे और महकमा इतवार से खुल जाएंगे, अलबत्ता सिर्फ 30% मुलाजमीन ड्यूटी देंगे। अमाराती न्यूज़ एजेंसी वाम के मुताबिक फ़ेडरल हुकूमत ने कहा है कि सरकारी इदारों के मुलाजमीन की मरहलावार वापसी होगी। हुकूमत ने कहा है कि जिन मुलाजमीन को पहले दफातर आने से इस्तिस्ना दिया गया था, इन्हें अब भी इस्तिस्ना होगा, वो घर से काम करते रहेंगे। जिन मुलाजमीन को अब भी घर से काम करने की इजाज़त है, इनमें हामला ख़वातीन, मज़ूर अफराद, वो मुलाजमीन जिनका मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर है, वो मुलाजमीन जो मुस्तकिल बीमारियों में मुब्तला हैं और वो जिन्हें मुअम्मर कहा जाता है। हुकूमत ने कहा कि ऐसे ख़वातीन जिनके बच्चों की उम्रें 9 साल से कम हैं, जिन्हें निगहदाश्त की ज़रूरत है या जिनके बच्चे बीमार या मज़ूर हैं, इन्हें भी घर से काम करने की इजाज़त है। तमाम सरकारी इदारों में मुलाजमीन की कुल तादाद के हिसाब से सिर्फ 30% के ड्यूटी पर बुलाया जाएगा, बाकी घर से काम करते रहेंगे। ये शरह वक़्त के साथ बढ़ा दी जाएगी। दुबई में मॉल्स और तजारती मराकज़ खुल गए। दुबई में बुध 27 मई से तजारती और इक़्तिसादी मराकज़ खुल गए, जहां 70% तक कारोबार देखने में आया। अल अमारातुल यौम के मुताबिक महकमा इक़्तिसाद ने हुक्मनामा जारी करके हदायत की थी कि तजारती और इक़्तिसादी मराकज़ इब्तदा में 70% से ज़्यादा मुलाजमीन को ड्यूटी पर ना बुलाएं और तजारती और इक़्तिसादी मराकज़ का 70% हिस्सा ही इस्तेमाल में लाएं। दुबई महकमा इक़्तिसाद ने मज़ीद कहा कि शॉपिंग सेंटर और रिटेल के दुकानदार अपनी सहूलत को देखकर कारोबार के लिए वक़्त का इंतखाब करें। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के दौरान किसी भी वक़्त तजारती मरकज़ और रिटेल की दुकानें खोल सकते हैं, अलबत्ता शॉपिंग सेंटर की 30% पार्किंग मुस्तकिल बुनियादों पर बंद रखना होगी। दुबई महकमा इक़्तिसाद ने खाने पीने की अशिया फ़रोख्त करने वाली दुकानों और रेस्तरान को कारोबार की इजाज़त दे दी, अलबत्ता इन्हें मुसलसल सफाई और सैनिटाइजिंग और समाजी फासले का पाबंद भी बना दिया। महकमे ने हुक्म दिया कि रेस्तरानों में टेबलों के दरमियान फासला 2 मीटर रखा जाए, एक टेबल का दूसरे टेबल के दरमियान पार्टीशन बनाया जाए और होम डिलीवरी सर्विस को तरजीह दी जाए। याद रहे कि इक़्तिसादी सरगर्मियों की बहाली का फ़ैसला अमारात के नायब सदर और दुबई के हाकिम आला शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने मुल्क में कुदरती आफात और बहरानों को आला कमेटी के इजलास के दौरान किया। फैसले में यह भी कहा गया कि तमाम सरकारी महकमों, कानून नाफिज करने वाले इदारे मुख्तलिफ इक़्तिसादी सरगर्मियों, बाज़ारों और इदारों से हिफाजती तदाबीर की पाबंदी कराएँ। याद रहे कि सुबह 6 बजे से रात 10 तक इक़्तिसादी सरगर्मियों की इजाज़त दी गई है, जबकि रात 11 से सुबह 6 बजे तक पाबंदियाँ बरकरार रहेंगी। कोरोना टेस्ट मुस्बत आया तो सेल्फी ली और पोस्ट कर दी। आम तौर पर यह देखा गया है, जब भी किसी को ये पता चल जाता है कि आपके कोरोना टेस्ट का रिजल्ट मुस्बत आया है, तो उसके चेहरे की रंगत घबराहट से बदल जाती है। कई अफराद तो ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, मगर मिस्री नर्स अफराज फतही बकरी ने इस हवाले से मुख्तलिफ तासर देकर मिस्री डॉक्टरों और पूरे माशरे को हैरान कर दिया। अखबार अल शर्कुल औसत के मुताबिक 32 साला मिस्री नर्स को जब जनूबी काहिरा के बनी स्वीप सूबे में सीने के अमराज के अस्पताल के डायरेक्टर ने मुख्तात लहजे में ये बताया कि आपको चंद रोज़ करंतना में गुजारने होंगे, तो नर्स के चेहरे की रंगत नहीं बदली, बल्कि उन्होंने कहा कि मुझे एहसास था कि कोरोना टेस्ट का रिजल्ट मुस्बत ही आएगा और मैं इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार थी। नर्स ने फौरी तौर पर अस्पताल के डायरेक्टर के साथ सेल्फी बनाई और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। अफराज फतही बकरी 16 दिन करंतना में गुजार कर फिर अस्पताल में कोरोना के मरीजों की खिदमत का इजाज़तनामा मिलने के मुंतज़िर हैं। मिस्र में 100 से ज़्यादा तिब्बी अमले के अफराद वायरस की जद में आ चुके हैं, इनमें से 10 की मौत भी वाक़ हो चुकी है। अबू धाबी, मकानों के किरायों में कमी। अबू धाबी के शहरियों ने कोरोना वायरस से पैदा होने वाले माशी मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए मकानों और दुकानों के किराए कम कर दिए। अल अमारातुल यौम के मुताबिक अबू धाबी में किरायादारों का कहना है कि मकानों और दुकानों के मुतअद्दिद मालिकान ने किराए कम करके बड़ी सहूलत दी है।
मुतअद्दिद मालकान ने किराए के सालाना माहदों को माहाना माहदों में तब्दील कर दिया, जबकि किराए की रकम किस्तों में अदा करने की सहूलत भी फराहम कर दी। रियल एस्टेट एजेंसियों के अहदेदारों ने कहा कि बाज़ इंसानियत नवाज मालकान ने लचकदार रवैये का मुजाहरा करते हुए अलबत्ता कई मालकान ऐसे भी हैं जो किरायों में कमी या अदायगी में सहूलत के हवाले से किरायादारों की दरख्वास्तें मुस्तरद कर चुके हैं। मकानों और दुकानों के मालकान ने अपना मौक़िफ़ ये कहकर पेश किया कि ये दुरुस्त है कि किरायादारों ने किरायों में कमी और अदायगी में सहूलत की दरख्वास्त की थी। हमारी मुश्किल ये है कि हमारी बहुत सारी मालियाती ज़िम्मेदारियां हैं जिन्हें पूरा करना है, इस वजह से किराए कम नहीं किए जा सकते। एक किरायादार अहमद लत्फ़ी ने बताया कि उसने कोरोना बहरान शुरू होने से पहले फ्लैट के मालिक से कहा था कि वो किराया ज़्यादा होने की वजह से दूसरी इमारत में मुंतकिल हो जाएगा और आइंदा किराए के माहदे में तोसी नहीं करेगा, मगर जिस वक़्त किराए का माहदा ख़त्म होने वाला था इसी दौरान कोरोना बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। वो मजबूरन इसी फ्लैट में रहने पर मजबूर हो गया जहां पहले रह रहा था। अहमद लुत्फ़ी ने बताया कि फ्लैट के मालिक ने इसके बावजूद मुझे सहूलत दे दी और मकान का किराया सालाना लेने की बजाय माहाना कर दिया। इसके अलावा किराए में कमी भी कर दी। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।